नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री ट्यूटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ दिनेश वैष्णव और हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा था पाषाण काल। पाषाण काल में हमने पूरा पाषाण काल स्टार्ट किया था और पूरा पाषाण काल में हमने निम्न पूर्व पाषाण काल और मध्य पूर्व पाषाण काल दोनों देख लिए थे। आज इस क्लास में हम देखेंगे उच्च पूर्व पाषाण काल यानी अपर पेलियोलिथिक एज के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं उच्च पूर्व पाषाण काल के अन्य नाम। उच्च पुरापाषाण काल को ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति। अब ये देख लेते हैं क्यों कहा जाता है। क्योंकि उच्च पुरापाषाण काल से जो उपकरण प्राप्त होते हैं वो तेजधार वाले और लघु फलक वाले प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसे क्या कहा जाता है, और चाकू संस्कृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाकू संस्कृति। क्यों कहा जाता है? क्योंकि तेजधार वाले औजारों की प्राप्ति होती है उच्च पुरापाषाण काल से। इसके साथ ही उच्च पुरापाषाण काल को मैगडेलियन संस्कृति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूरोप में जो चकमक पॉलिशदार पत्थर से निर्मित औजार होते हैं उसे मैगडेलियन कहा जाता है। और सेम टू सेम ऐसे कैसे उपकरण भारत में उच्च पुरापाषाण काल से प्राप्त होते हैं। कौन से उपकरण? चकमक पत्थर से बनी हुई, इसलिए उच्च पुरापाषाण काल को मैगडेलियन संस्कृति भी कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं उच्च पुरापाषाण काल की विशेषताएं। तो उच्च पुरापाषाण काल में हमें हड्डियों से निर्मित उपकरण प्राप्त होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त होते हैं? कुसूल आंध्र प्रदेश से। इसके साथ ही उच्च पुरापाषाण काल में चकमक पत्थर का प्रयोग किया गया था। प्रज्ञ मानव या होमोसेपियंस यानी बुद्धिमान मानव का भी उद्भव कहाँ से माना जाता है? उच्च पुरापाषाण काल से। अब विद्वान कैसे कहते हैं कि उच्च पुरापाषाण काल से ही होमोसेपियंस या प्रज्ञ मानव का उदय हुआ था? तो कई साक्ष्य मिलते हैं, उनके आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में एक स्थान है भीमबेटका, वहाँ से नीले पाषाण खंड पर उच्च पुरापाषाण युगीन चित्र प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में रेनीगुंटा स्थान से चित्रकारी का संग्रह प्राप्त होता है। महाराष्ट्र के पाटनी स्थान और उत्तर प्रदेश के बांदा से शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर बने हुए चित्र के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो जब इस काल में मनुष्य चित्रकारी कर रहा है यानी वो चित्र बनाना सीख चुका है, तो इससे यह तो स्पष्ट होता है कि मनुष्य बुद्धिमान रहा होगा। इस आधार पर विद्वान कहते हैं कि प्रज्ञ मानव या बुद्धिमान मानव या होमोसेपियंस का उद्भव उच्च पुरापाषाण काल से हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं उच्च पुरापाषाण काल का प्रसार क्षेत्र। तो उत्तर पश्चिम में कहाँ पे विस्तार हुआ है इसका, ये देख लेते हैं। तो संगाओं की गुफाएं अफगानिस्तान में, यहाँ से हमें जंतुओं की हड्डियाँ और चूल्हे प्राप्त होते हैं जो कि उच्च पुरापाषाण काल को दर्शाते हैं। इसके साथ ही सिंध से हमें माइलस्टोन 101 नामक स्थान है, वहाँ से भी हमें उच्च पुरापाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पाकिस्तान में रोहड़ी का पठार है, वहाँ से भी उच्च पुरापाषाण कालीन साक्ष्य मिलते हैं। राजस्थान में बूढ़ा पुष्कर झील, आलनिया कोटा, हरसोरा अलवर, बेराट, समधा, बूंदी, रावतबाटा, इनसे हमें उच्च पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में सोन नदी घाटी में स्थित बागोर है, यहाँ से भी हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और बागोर में बागोर प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसे साइट में विभाजित किया गया है। तो जो बागोर प्रथम है उसका उत्खनन किसने किया था? GR सरवान, ये भी ध्यान रखना। इसके साथ ही भीमबेटका, जोगदहा, बबुरी, रामपुर, ये मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थान है जहाँ से हमें उच्च पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश के स्थान देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश में करनूल की गुफा है, वहाँ से हमें हड्डियों के मनके और एक खोपड़ी प्राप्त हुई है, जिसे कुछ विद्वान पशु की मानते हैं, कुछ विद्वान नर की मानते हैं। और सब सर्वप्रथम राख के साक्ष्य यानी अग्नि का प्रमाण भी सबसे पहले आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है। इसके साथ ही मुचतला चिंतामनुगावी से हमें हड्डियों और सींग के उपकरण प्राप्त होते हैं, चूल्हे के साक्ष्य मिलते हैं। नलगुंडलू से हमें मानव चित्र के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बेटम चेलाई स्थान है आंध्र प्रदेश में, यहाँ से भी हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके बाद में हम उच्च पुरापाषाण काल के अन्य स्थान देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र में बदने, पाटने, इनाम गांव, कर्नाटक में सोरापुर दोआ, गुजरात में विसदी, पश्चिम बंगाल में मुकुटमणिपुर, ये स्थान है जहाँ से हमें उच्च पुरापाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी और आप इसे अच्छे से लिख रहे होंगे अपनी कॉपी में और याद भी कर रहे होंगे और अच्छे से समझ भी रहे होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में और देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज को। तो तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों हिस्ट्री ट्यूटर यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।